जय मां विंध्यवासिनी। हे माँ, इंसान हमेशा मुश्किल घड़ी में घिर जाता है, जैसे आज हम घिरे हुए हैं। हमें अब कोई दूसरी राह नजर नहीं आ रही माँ, इसलिए आज फिर से एक बार हम आपकी शरण में हैं। अब जो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, उसे हम आपकी मर्जी मान रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 35 लाख रुपए का इंतजाम गौरी ने किया कहां से। अरे इतनी सी उम्र में ना चुटकी में लाखों रुपए का इंतजाम करना कोई खेल की बात नहीं है। सारी जिंदगी निकल जाती है दादी इंसान की, पर लाख रुपए का मुंह नहीं देख पाता है। आपको कुछ बताया गौरी ने? कमा के तो लाई नहीं होगी, पर आखिर गौरी ने किससे लिए इतने सारे रुपए? अरे किसने की मदद? एक बात बताइए दादी, बिना अपने निजी फायदे के ना कोई किसी की मदद नहीं करता है। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? खबरदार जो मेरी दीदी पे कोई भी गलत इल्जाम लगाया तो। मेरी दीदी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। गुंजन, तुम्हें बहुत भरोसा है ना अपनी दीदी पर कि वो कोई गलती नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखो गुंजन, झूठ कहे तो कहो, अरे जब गलती करने से भगवान नहीं बच पाते हैं तो फिर ये गौरी क्या चीज है? वैसे गौरी है कहाँ? सब एक जैसे नहीं होते ना भाभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गलत करना चाहते हैं और कुछ सिर्फ सही। दादी, हम देखकर आते हैं कि दीदी कहाँ है। दीदी, सब आपके लिए कितना वरिड है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप सूरजभान को देने के लिए इतने सारे पैसे कहां से लाई? आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर लिया दीदी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्ति दीदी के यहां से निकलकर आप सूरजभान से मिलने गई थी? बताइए दीदी, मुझे सच बताइए। आप माँ के सामने खड़ी हैं, झूठ नहीं बोल सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब के लिए आपने खुद को? छुटकी, हमने किसी दबाव में आकर ये फैसला नहीं किया। हमने जो किया वो अपनी मर्जी से किया और हमें अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। हम सच कह रहे हैं। ये क्या है?
ये शादी का शगुन भिजवाया है सूरज भान साहब ने और कहा है दुल्हन को सही समय पर लेकर पहुंच जाइए। क्या बक रहे हो? शादी कब तय हुई है शादी? सूरज भान साहब जी की शादी गौरी जी से। हम घर वालों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं। ये लोग खुद बात कर लो। हेलो, तुमसे हमें कोई बात नहीं करनी है कमला। और हाँ, एक बात और, हमने शादी का शगुन भिजवा दिया है। अब कोई नाटक नहीं। अब फोन अपने दादी सास को दो। दादी। हेलो, प्रणाम दादी जी, कैसी हैं? ठीक है ना? मैं आपका होने वाला दामाद बोल रहा हूँ। और हाँ दादी जी, हमने गौरी के लिए शादी का शगुन भेज दिया है, उसे स्वीकार कर लीजिएगा। अब इतनी जल्दी तो आपके पास शादी की तैयारी हो नहीं सकती है, इसलिए हमने अपने हवेली में सारी तैयारियां कर दी। आप लोग गौरी को शादी का जोड़ा पहनाकर घर लेते आइएगा। और हाँ दादी, हमारी शादी शादी की तरह होनी चाहिए, मातम की तरह नहीं। इसलिए सारे लोग हंसी खुशी आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के। और हाँ, गौरी को सजाने का इंतजाम भी हमने अपने हवेली में ही किया है। ठीक है ना दादी? जय मां विंध्यवासिनी। चुप क्यों खड़ी हो गौरी? सच सच बताओ, कहाँ से आए इतने पैसे? और ये सूरज भान ने शगुन को भिजवाया है? बोलो गौरी, बोलो। चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो हमें। तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गौरी? और कोई इतनी बड़ी नासमझी कैसे कर सकता है? गौरी, आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाबूजी से या दादी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? तुम अपनी जिंदगी सत्यानाश करने पे तुली। तूने ये कैसे सोच लिया कि तुझे आग में झोंकने के बाद हम शांति से जी पाएंगे? बोल गौरी, बोल, जवाब दे हमें। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? हमारी जिंदगी आप सबके सही सलामत रहने में है दादी। और अगर आप सब तकलीफ में रहेंगे तो हम भला चैन से कैसे रह पाएंगे? बाबूजी पहले से ही तकलीफ में हैं। और अगर उनके लिए हमें एक छोटा सा बलिदान देना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक बेटी होने के नाते ये बहुत छोटा बलिदान है। और अगर माँ ने हमारे भाग्य में सूरज भान को ही लिखा है तो हम माँ का आशीर्वाद समझकर उसे अपना लेंगे। दादी, हमने हर तरीका आजमा कर देख लिया पर सब रास्ते बंद थे। इसलिए अंत में हमने सूरज भान की शर्त मंजूर कर ली। और कोई चारा भी तो नहीं था ना हम सबके पास। बोलिए दादी, आपकी गौरी ने ठीक किया ना? नहीं गौरी, नहीं, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हमारे जीते जी हम अपनी पोती को नरक में झोंकने का पाप अपने सिर नहीं ले सकते। इससे अच्छा तो हम लोग जहर खा के अपनी जान दे दे गौरी। सूरज भान शहजादे, कौन सी अकलमंदी है?
मेरी बर्बादी नहीं देख सकते। कम से कम जैसे आपको हमारी कसम, अगर आपने फिर से मरने की बात की तो आप हमेशा कहती है ना कि माँ हमारा ख्याल रखेंगी, तो इसे माँ का फैसला समझकर मान लीजिए और चलिए। सही कह रही है तू गौरी, माँ विंध्यवासिनी का खेल हम समझ चुके हैं। जो इसकी सबसे ज्यादा कड़ी भक्ति करता है ना, वो उसे सबसे ज्यादा तकलीफें देती है। सारे के सारे दुख उसी की झोली में डाल देती है। नहीं दादी, माँ हमारा बुरा नहीं चाहती, बल्कि हम तो खुद को भाग्यशाली लड़की समझते हैं। कहते हैं कि लड़की की शादी में पिता का घर की छत बिक जाती है, लेकिन हमारी वजह से बापूजी को उनकी छत वापस मिल गई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दादी? हम नहीं जानते गौरी कि तू किस मिट्टी की बनी है, पर तेरे तर्क वितर्क हमें नहीं सुन रहे। और मर जाए ना, मर जाए। ये मत भूलो, ये गौरी का बलिदान ही ना तुम्हारी खुशियों की चाबी है। दादी बस कीजिए, ये क्या कर रही हैं? आपकी जान देने से ना गौरी की किस्मत नहीं बदल जाएगी। दादी, गौरी की किस्मत में ना अब यही है। किस्मत तो हमारी बूटी है दुल्हन। गौरी, वो ना बोल तो नहीं सकता, पर उसके दिल में सबसे ज्यादा आंसू तुम्हारे लिए बह रहे। हमने तो तुमने याद करा लिया, पर उसे कैसे समझाओगी? ये तो हम नहीं जानते दादी कि बाबूजी से क्या कहेंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इस बेटी की आंखों में जो दर्द है, बाबूजी उसे जरूर समझेंगे। और अब आपको बाबूजी की कसम, आप हमें और रुलाने वाला कोई काम नहीं करेंगे। बाबूजी, हर लड़की अपने पिता के घर पर आया धन बनकर आती है। ये तो सृष्टि का नियम है ना बाबूजी। हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी तकदीर में यही लिखा है, शादी होने जा रही है। सिद्धा कहेंगे बाबूजी कि हम जहां भी रहेंगे, आपके दिए हुए आदर्श हमारे अंदर जीवित रहेंगे। गौरी, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? दादी, ये हमारा फैसला नहीं है, फैसला उनका है। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अरे, आप लोगों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? आज तो आप लोग को खुश होना चाहिए। आप लोगों को आपका घर मिल गया, गौरी की शादी हो रही है। चलिए खुश हो जाइए। आप लोगों को तो मालूम है कि ठाकुर सूरजभान सिंह को जो चीज पसंद आ जाती है, वो उसे किसी तरह हासिल कर लेता है। प्रणाम दादी, कैसे हैं आप? अरे, आपके माथे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? अच्छा, आपको गौरी की शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। गुंजन, मेरी होने वाली साली, आज तुम हमारी सही में साली बन जाओ। आज तुम्हारी दीदी के साथ हमारी शादी होने वाली है। अरे खुश हो जाओ गुंजन। और हाँ, अपनी बड़ी बहन को तुम्हें ही तैयार करना है। आई बात समझ में? प्रणाम श्रीवास्तव जी, कैसे हैं? बहुत बुरा हुआ आपके साथ।
अगर आपने हमारी बात पहले ही मान ली होती तो आज आप इस चक्के वाली कुर्सी पर नहीं आते। गौरी जी, आपको जितना अकड़ना है अकड़ लीजिए, लेकिन शादी के बाद मत अकड़िएगा, क्योंकि मुझे अपने सामने किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं होती है। मैं ना, गौरी जी को ले जाओ और इन्हें तैयार करो, एकदम परी की तरह तैयार करना, ठीक है ना? बलदेव, लेकर आओ सबको अंदर। गजब हो गया संगम। सूरज भान के दबाव में आकर गौरी ने उसे शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, और आज शाम को ही उन दोनों की शादी है। संगम, प्लीज कुछ करो, नहीं तो शिव और गौरी कभी नहीं मिल पाएंगे। मुक्ति, ये क्या कर लिया गौरी ने? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रोके गौरी को। मुक्ति, मुझे लग रहा है गौरी ने ये फैसला बहुत भावुक होकर अपने परिवार की भलाई के लिए लिया है, और मुझे लग रहा है माँ विंध्यवासिनी की भी यही मर्जी, वरना शिव और गौरी की मुलाकात मुंबई में ही हो जाती और फिर ये प्रेम कहानी अमर हो जाती। तब गौरी को ऐसा कदम तो नहीं उठाना पड़ता। मुक्ति, ये जो भी हो रहा है बहुत ही दुखदाई है। मुझसे गौरी का यह दुख देखा नहीं जाएगा। मैंने उसे अपनी बहन माना है। मन तो कर रहा है उस जाहिल सूरज भान को जाके अभी गोली मार दो और सारा इल्जाम अपने सर पे लेके जेल चला जाऊं, ताकि गौरी और शिव के मिलने की उम्मीद तो बनी रहे। तुम ठीक कह रहे हो संगम, गौरी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा। अगर गौरी को तुमने सच्चे मन से अपनी बहन माना है तो अपने भाई होने का फर्ज निभाना ही होगा तुम्हें संगम। क्या सोच रहे हो शिव? एक्सेप्ट करो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट। बात करनी है मुझे तुमसे, बात करनी है तुमसे मुझे। कंट्रोल रखो संगम। क्या कंट्रोल रखे मुक्ति? एक तो समय नहीं है अपने पास, ऊपर से शिव पता नहीं क्या सोचे जा रहा है। अगर आज गौरी की शादी हो गई ना, तो हम चाह के भी शिव गौरी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं मुक्ति, कुछ नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। आज बहुत खिल रही हो गौरी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। हमारी बिटिया को तुम सबने मिलके आग में झोंक दिया, ऊपर से हमारे जले पर नमक छिड़क रही हो। दादी, मैना जी कुछ गलत नहीं कर रही, वो सिर्फ वही कर रही है जो सूरज भान जी ने उन्हें करने के लिए कहा है। गौरी, तुम्हारा कलेजा होगा मखमल का, पर हमारा नहीं। हम ऐसे गिरे हुए लोगों को माफ नहीं कर सकते। पर दादी, मैना जी भी तो इस घर की बहू है, और ये तो दुनिया का नियम है कि दूसरों की खुशियों के लिए औरतें हमेशा से बलिदान देती आई हैं। और दादी, आपने भी तो कई बार हमारी और गुंजन की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया है। बस बस गौरी, ये दुनियादारी की बातें करके ना हमारी सास बनने की कोशिश मत करो। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा एक माँ के दर्द का। आप हमारे होने वाले परिवार के सदस्य की बुराई कर रही हैं। अब ये हमारा ससुराल होने जा रहा है। प्लीज शांत हो जाइए, कम से कम हमारी परेशानियों को और मत बढ़ाइए। वो हम नीचे बंदोबस्त देखकर आते हैं।
गौरी बिटिया, अभी भी वक्त है। जिद छोड़ दे बिटिया और कहना मान ले हमारा। देख, हम लोग मिर्जापुर से कहीं दूर चले जाएंगे। भगवान ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अपनी दादी के कलेजे पे इतना बड़ा बोझ मत रख। हम तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बिटिया। हमें माफ कर दीजिए दादी, पर अब इस हालात में हम पीछे नहीं हट सकते। बहुत देर हो चुकी है। गौरी बेटी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी ना तो तू भी सुन ले कि हम ये फेरे नहीं होने देंगे। इससे पहले कि सूरज भान तुम्हारी मांग भरे, हम उसको खून। नहीं दादी, आपको हमारी और गुंजन की कसम, अगर आपने ऐसा सोचा भी तो बाबूजी की तबीयत वैसी इतनी खराब है, और अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा ये बलिदान भी व्यर्थ चला जाएगा। प्लीज दादी, हमारे बाद गुंजन आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम गुंजन के सर से तो माँ का हाथ मत हटाइए। बहुत बड़ी हो गई है गौरी, सबका ख्याल करती है पर अपना नहीं। पर कोई बात नहीं बेटी, बुढ़ापे में हम ये दुख भी बर्दाश्त कर लेंगे।